नमस्ते दोस्तों। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहा है या आप खुद इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी और कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई राज्यों में अचानक हजारों लाखों लोगों की पेंशन रोक दी गई है और आने वाले कुछ हफ्तों में यह संख्या और भी भयानक रूप ले सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी तरह की यहाँ पे ढिलाई बरती नहीं जाएगी। कुल मिलाकर 3 ऐसी श्रेणियां बनाई गई हैं जिनकी पेंशन तुरंत बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वैसे तो इन्हें पहले भी कागजों पर मौजूद थे, लेकिन अब सरकार ने इन्हें ज़मीन पर उतारना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल से यानी कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हर एक पेंशन धारक की फिर से जांच कर रही हैं। जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनकी उम्र संदिग्ध है या जिनकी वैवाहिक और दिव्यांगता स्थिति नियमों के मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है, उनकी पेंशन सिर्फ रोकी नहीं जाएगी बल्कि हमेशा के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि कार्रवाई किसी एक छोटे से कस्बे या ज़िले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक साथ लागू की जा रही है। अप्रैल और मई के महीने में लाखों लोगों के चूल्हे इस वजह से ठंडे हो सकते हैं क्योंकि उनकी पेंशन की किस्त रुकने वाली है। अगर आपने समय रहते अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया तो अगली किस्त आने से पहले ही आपका नाम भी लिस्ट से गायब हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 श्रेणियों की जिन पर सबसे पहले गाज गिरने वाली है। इसमें सबसे पहले नाम आता है विधवा पेंशन का। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि बहुत सी महिलाएं जो विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, उन्होंने सालों पहले दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सरकार को इसकी सूचना नहीं दी। नियम बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे ही दूसरी शादी होती है विधवा पेंशन पाने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर सरकार सिर्फ पेंशन नहीं रोक रही बल्कि यह हिसाब लगा रही है गलत तरीके से अब तक जितनी रकम हड़पी गई है, कई कागजों पर वसूली और कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दूसरी श्रेणी है दिव्यांग पेंशन की। यहाँ भी सरकार ने नियमों की दीवार बहुत ऊंची कर दी है। अब केवल वही व्यक्ति पात्र माना जाएगा जिसके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होगा और जिसकी दिव्यांगता का प्रतिशत तय सीमा आमतौर पर 40% से कम नहीं होगा। जिन लोगों ने मामूली चोट या अस्थायी बीमारी को आधार बनाकर पेंशन ली है, अब उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग नौकरी करते हुए गुपचुप तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उन्हें अब जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। तीसरी और सबसे बड़ी श्रेणी है वृद्धा पेंशन। यहाँ सबसे ज़्यादा सख्ती उम्र के प्रमाण पत्र को लेकर है। सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि अब उम्र का एकमात्र आधार कार्ड ही होगा। अगर आपके पास आधार में 60 साल पूरी नहीं है तो आपके वोटर आईडी या राशन कार्ड में लिखी 70 साल की उम्र भी आपको पेंशन नहीं दिलवा पाएगी। 55 से 59 साल के बीच के 1000 लोग जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उनका नाम अब लिस्ट से काटा जा रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि आप अपनी पेंशन को सुरक्षित कैसे करें। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा है या नहीं। इसके बिना सरकार आपको मृत मानकर पेंशन बंद कर देगी। दूसरा सबसे बड़ा काम है KYC। अगर आपकी KYC अधूरी है तो आपका पैसा अटकना यहाँ पे तय है। हालांकि इन कड़े नियमों के बीच एक राहत की खबर भी है। कई राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ाई जा चुकी है। 2026 में इसे बढ़ाने की चर्चा जोरों पर, लेकिन याद रहे यह बढ़ी हुई रकम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो जांच में 100% सही पाए जाएंगे। आज देश में वन नेशन वन राशन की तरह वन नेशन वन पेंशन की भी मांग उठ रही है ताकि हर राज्य में समान रूप से 3000 जैसी सम्मानजनक राशि मिल सके। तो दोस्तों, आपकी अगर पेंशन रुक गई है तो घबराएं नहीं, तुरंत अपने नज़दीकी CSC सेंटर या ब्लॉक कार्यालय जाएं और चेक करें कि क्या आपके आधार और बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग एक ही है, क्या आपका DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्टिव है। आज के डिजिटल युग में किसी की भी सिफारिश काम नहीं आएगी, सिर्फ आपके सही दस्तावेज ही आपकी पेंशन बचा सकते हैं। आप किस राज्य से हैं और आपको कितनी पेंशन मिलती है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि एक बड़ा डेटा बनकर तैयार हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।